नमस्कार। डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी, जिसमें चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों को लाकर पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। 2104 करोड़ के इस मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट इस्तेमाल होंगे। 2028 में वीनस मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च होगा। पानी की बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। नेहरू अयूब खान के 64 साल पुराने समझौते पर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस भेजा। आतंकवाद का हवाला देकर समझौते में बदलाव की मांग की, लेकिन पाकिस्तान अब तक चुप्पी साधे है। जवाब का इंतजार कर रहा भारत। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, नवंबर दिसंबर में भी लाएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ में होंगे। अगले 100 दिनों में निकाय चुनाव। ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते उनसे मिलेंगे। साथ ही भारत पर ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगाने और व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति बनने पर रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की भारत पर टिप्पणी को लेकर इजरायल का तीखा जवाब। भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने इसे पाखंडपूर्ण और हास्यास्पद करार दिया। अजार ने 2 टूक कहा, जो अपने ही लोगों को मारते हैं वो दूसरों को उपदेश ना दे। मोदी सरकार का किसानों के हित में बड़ा कदम। कैबिनेट ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे दाल तिलहन की फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा। रबी सीजन में सस्ती खाद आपूर्ति भी जारी रहेगी। फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती की लागत घटेगी। लद्दाख में भारतीय सेना का दमदार शक्ति प्रदर्शन। हिम ड्रोन एथान के 20+ स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने हिस्सा लिया। ड्रोन ने निगरानी, लॉजिस्टिक्स और लक्षित प्रहार में अपनी क्षमता दिखाई। सेना ने भविष्य की खरीद के लिए कई उत्पाद शॉर्टलिस्ट किए। विश्वकर्मा दिवस पर ऊर्जा निगम का बड़ा ऐलान। सोलर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सोलर डेस्क बनाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम अपडेट होगा और सोलर प्लांट के मीटरों की जांच भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पहले फेज में 58.81% वोटिंग। किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 77.23% मतदान। 25 सितंबर को दूसरा फेज, 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आती सी 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। 1 हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे अरविंद। कोलकाता रेप मर्डर केस। डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार किया। चीफ सेक्रेटरी से फिर मीटिंग की मांग। पुलिस कमिश्नर हटाए गए। काला पुलिस स्टेशन इंचार्ज सस्पेंड। डॉक्टरों की आधी मांगे मानी, बाकी पर अड़े। राष्ट्रपति ने जयपुर MNIT में 1361 स्टूडेंट्स को दी डिग्रियां। 12 लड़कियों को मिले गोल्ड मेडल। सीएम बोले 4 लाख पदों पर की जाएंगी भर्तियां। सीएम योगी ने किया ऐलान। दिल्ली NCR के लोगों के लिए खुशखबरी। गाजियाबाद में बनेगा नया एम्स। सीएम योगी ने अखिलेश और राहुल को भस्मासुर की तरह शक्ति का दुरुपयोग करने वाला बताया। कहा, कांग्रेस ने राम सेतु तोड़ने और आतंकियों को पनपाने का काम किया, जबकि सपा में औरंगजेब की आत्मा बस चुकी है। गुंडागर्दी चरम पर थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जल्द आएगा बिल। बौखलाया कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा, अब वोट के लुटेरों की छुट्टी। दलित मतदाताओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। किसानों को जल्द मिलेगी सस्ती बिजली। एनटीपीसी की 160 मेगावाट परियोजनाओं का शिलान्यास। 1 लाख करोड़ के निवेश से 25,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू होंगी। दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शहरीकृत गांवों में 2010 से बंद कृषि भूमि म्यूटेशन को फिर से शुरू किया। 12 गांव में शुक्रवार से म्यूटेशन का काम शुरू होगा, जिससे 2 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही LG ने ड्रोन दीदी योजना और 21 गांव में PNG कनेक्शन का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश में 14 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र को उत्कृष्ट केंद्र में बदलने का बड़ा कदम। 225 करोड़ की परियोजना के तहत स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक पुस्तकालय, साइंस टेक्नोलॉजी, मैथ लैब और बेहतर हॉस्टल सुविधाएं दी जाएंगी। 15 करोड़ रुपए प्रति डाइट खर्च होंगे, जिससे शिक्षा में नई क्रांति आएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर धामी सरकार ने रजिस्टर्ड व्यापारियों को दी राहत। 1 साल बढ़ाई दुर्घटना बीमा योजना की अवधि। नितिन गडकरी ने 1900 करोड़ की सड़क पर 8,000 करोड़ की टोल वसूली पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में पैसे वसूल हो गए। उन्होंने लोन का उदाहरण देकर समझाया कि परियोजनाओं में ब्याज और अन्य खर्चे टोल को महंगा बनाते हैं। 2009 में यूपीए सरकार ने ये प्रोजेक्ट पास किया था, जिसके बाद कई तरह के खर्चे जुड़ते चले गए। 500 में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, 2 लाख सरकारी नौकरी। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। हिमाचल में छात्रों की बड़ी खुशखबरी। सुक्खू सरकार 10वीं 12वीं के मेरिट होल्डर्स को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजेगी। साथ ही खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और NCC NSS के 10 विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन रैली का आगाज 20 सितंबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनबाद से शुभारंभ करेंगे। 26 सितंबर तक चलने वाली इस रैली में स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी और सुरेंद्र अधिकारी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। चंडीगढ़ में पहली जीरो वेस्ट मॉडर्न फूड स्ट्रीट का उद्घाटन 1 अक्टूबर को होगा। प्लास्टिक पर प्रतिबंध, रिसाइकलिंग और गैर मोटर चालित यातायात के साथ ये स्ट्रीट पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देते हुए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी।
सीएम धामी की बड़ी घोषणा, अगले 6 महीनों में उत्तराखंड के 7,674 गांवों में घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था शुरू होगी। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत मार्च 2025 तक सभी 16,674 गांवों में कूड़ा प्रबंधन का लक्ष्य है। मणिपुर में बीएसएफ का बड़ा कदम, गृह मंत्रालय की पहल पर 7 जिलों में 10 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले गए, जिससे नागरिकों को उचित कीमत पर जरूरी सामान मिल सकेगा। हिंसा और तनाव के बीच लोगों को राहत पहुंचाने की पहल। पंजाब के पंचायतों में अब ब्लॉक स्तर पर आरक्षण, राज्यपाल ने संशोधन बिल को दी मंजूरी, अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। खाद्य मंत्रालय ने त्योहारी सीजन में तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की पहल की है। आयातित तेल की सप्लाई 45 से 50 दिनों तक पर्याप्त रहेगी, जिससे कंपनियों को एमआरपी बढ़ाने से बचने की सलाह दी गई। पुराने स्टॉक पर मुनाफाखोरी रोकने के लिए मंत्रालय सख्त कदम उठा रही है। भारत म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा को सील करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बड़ा कदम। तस्करी और घुसपैठ पर लगेगी पूरी तरह से रोक। मणिपुर में 30 किलोमीटर का काम पूरा, जल्द पूरी सीमा होगी सुरक्षित। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा होगी और कड़ी। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा रिश्वत देने जैसा, सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा याचिका की सुनवाई। हरियाणा में आज जारी होगा भाजपा का मैनिफेस्टो, रोहतक में होगा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल, किसान गरीब वर्ग पर रहेगा फोकस। आपने राज्यसभा सांसद मालीवाल से इस्तीफा देने को कहा, स्वाति ने कहा था दिल्ली की नई सीएम आतिशी का परिवार आतंकी अफजल ग्रुप प्रेमी। धामी सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड में 6 शहरों में 95 करोड़ की अमृत योजना 2.0 के तहत पेयजल किल्लत होगी दूर। नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने की योजना मंजूर, अब मुख्य सचिव की कमेटी से अनुमोदन होगा। देश में मंकी पॉक्स का एक और मामला, यूएई से केरल लौटे व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि, राज्य सरकार ने मामले की पुष्टि की। संक्रमित शख्स अस्पताल में भर्ती, केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति पर निगरानी और इलाज की जानकारी दी। हरियाणा सीएम नायाब सैनी ने आतिशी को दिल्ली की कमान संभालने पर बधाई दी, साथ ही सलाह दी कि केजरीवाल के हितों की बजाय दिल्ली की जनता के हित में फैसले लें और उनके लिए काम करें। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोक्स द्वीप पर अस्थायी ट्रैकिंग स्टेशन साइट फाइनल की। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी एएस से सहयोग करेगी, ट्रैकिंग और आपातकालीन स्थितियों में मदद मिलेगी। भारतीय टीम ने साइट का सर्वे कर इसे ट्रैकिंग और निर्माण के लिए उपयुक्त माना। मौसम अपडेट, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पटना में 21 सितंबर तक स्कूल बंद। नागालैंड, मणिपुर, असम समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। यमुनानगर में किसान सभा में ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। नमो ड्रोन दीदी ने स्प्रे कर दिखाया कि कैसे ड्रोन से पानी और खाद की बचत हो रही है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। बांग्लादेश में सेना को मिली न्यायिक शक्तियां, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अंतरिम सरकार का फैसला। मोसाद ने पेजर में बम लगाकर धमाके कराए। लेबनान, सीरिया में 19 की मौत, 3000 घायल। हिजबुल्लाह को बनाया निशाना, ईरानी राजदूत की आंख खराब। यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर ड्रोन हमला, दावा कई मिसाइलें, बम, गोला बारूद तबाह। 6 किलोमीटर इलाके में आग, भूकंप के झटके भी आए। कल सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन दिन के अंत में गिरावट आई। सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 82,948 पर, जबकि निफ्टी 41 अंक लुढ़ककर 25,377 पर बंद हुआ। सोना 222 रुपए गिरकर 73,054 पर आया, जबकि चांदी 369 कम होकर 87,168 प्रति किलो बिकी। तालिबानी राजनयिकों ने पाकिस्तान में बैठकर की पाकिस्तानी राष्ट्रगान की बेइज्जती, पेशावर से इस्लामाबाद तक मचा बवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी टिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।